देखिए हीरा कैसे बनता है और ये पहाड़ों से तोड़कर कैसे निकाला जाता है। डायमंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हीरा जो सबसे कॉस्टली धातु है। रुकिए जरा, कहीं आप भी तो हीरे को धातु नहीं समझते ना, क्योंकि हीरा धातु नहीं एक रासायनिक तत्व है। भाई आम लोगों के लिए कितना महंगा है हीरा, जो आम लोग शायद सपने में भी नहीं सोच सकते। अब नीता अंबानी को ही ले लीजिए, उनके आईफोन में पिंक डायमंड लगा हुआ है जिसकी कीमत 315 करोड़ बताया जाता है। और फोन तो छोड़िए जनाब, उनके तो चप्पल में भी डायमंड लगा हुआ है। दोस्तों अगर भारत की बात की जाए तो हीरा अमीरी की पहचान के रूप में देखा जाता है। अगर किसी के पास एक हीरा भी हो तो उसे भी वो बड़ी शान से पहनता है और उसका दिखावा करता है। दोस्तों हीरा धरती में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, मतलब धरती से निकाला जाता है। फिर भी ये इतना महंगा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? हीरे को कैसे निकाला जाता है और हीरा बनता कैसे है? ये सारे सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आते ही हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। आपको बता दें कि हीरा सबसे पहले भारत में ही खोजा गया था। प्राचीन समय में हीरे भारत की गोलकुंडा खान से निकाले जाते थे। इतना ही नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी के अंत तक पूरी दुनिया हीरे के लिए भारत पर ही निर्भर थी। भारत ही अकेला हीरे का उत्पादक देश था। फिर धीरे धीरे अन्य देशों ने अपने देश में हीरे खोजना शुरू कर दिया। आज अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका हीरे के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, जहां सबसे ज्यादा हीरे मिलते हैं। ये हीरे प्राकृतिक रूप से ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये सबसे महंगे हैं। इतने महंगे कि कोई आम आदमी तो इन्हें खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती के नीचे हीरे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। इन्हें जमीन की गहराई से खोद कर निकालना एक रिस्की काम है। बड़ी ही मेहनत से ये हीरे एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म तक पहुंचाए जाते हैं और उसके बाद इन्हें तराशने और काटने का काम भी महंगा पड़ता है। इसलिए हीरे की कीमत भी ज्यादा होती है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा इसलिए भी होती है क्योंकि अभी भी बहुत से हीरे रेयर हैं, जिनकी चमक बहुत अलग होती है। हीरे की डिमांड भी मार्केट में ज्यादा होती है क्योंकि आज भी हीरा कुछ देशों में ही पाया जाता है। हीरे इतने कठोर पदार्थ हैं कि इन्हें हीरे से ही काटा जा सकता है। दुनिया भर में जितने भी हीरे निकलते हैं उनमें से केवल 20% हीरे ही कीमती होते हैं और केवल 20% हीरे को ही आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी 80% हीरा खराब गुणवत्ता का होता है। इसका इस्तेमाल आभूषण बनाने में नहीं किया जाता, बल्कि हीरा काटने के औजार, हीरे की आरी और ड्रिल बिट्स बनाने में इसका उपयोग होता है। 1797 में पता चला था कि हीरा भी कार्बन का ही शुद्धतम रूप है। इसमें केवल कार्बन ही मिलेगा। इसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इतना भी तोड़ा जाए या कुछ भी किया जाए, इसमें सिर्फ कार्बन के परमाणु ही मिलेंगे। इसे किसी दूसरे पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। हीरे बिजली के कुचालक भी होते हैं। हीरे से अगर कोई बिजली के करंट वाली चीज टच हो जाती है तो बिजली का झटका नहीं लगता। चलिए आपको बताते हैं कि जमीन की गहराई में हीरा कैसे बनता है। हीरा 100% कार्बन से बनता है। सबसे ज्यादा दबाव और असहनीय तापमान में जमीन के अंदर 140 किलोमीटर से 190 किलोमीटर की गहराई में, जहां का तापमान लगभग 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट और प्रेशर 13 लाख गुना अधिक होता है। जब कोई कार्बन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में फंस जाता है तब करोड़ों साल के बाद हीरे में बदल जाता है और ज्वालामुखी या भूकंप जैसी प्राकृतिक गतिविधियों के जरिए ये हीरे ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों हीरे के बारे में एक बात आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगी कि हीरे को यदि ओवन में 763 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और इसकी राख भी नहीं बचती। इससे ये प्रमाणित होता है कि हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। शुद्ध हीरा पारदर्शी, आकर्षक और बेरंग होता है। सबसे सख्त होने के कारण उसमें मिलावट की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन अगर इसमें मिलावट हो तो फिर अशुद्धि के कारण इसका रंग नीला, लाल, संतरी, पीला, हरा व काला होता है। अब तो हीरा कृत्रिम रूप से फैक्ट्री में भी तैयार किया जाने लगा है। ये बिल्कुल प्राकृतिक हीरे जैसा ही दिखता है। दोनों में फर्क कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। कृत्रिम हीरा बनाने के लिए जो बात सबसे पहले सामने आई थी वो ये थी कि हीरे को इंसानों और जानवरों के टिश्यू से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि जीवों का शरीर तो पानी और कार्बन के अणुओं से ही बना हुआ है।
शरीर में मुख्य रूप से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन ही तो होते हैं। इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दें तो बचेगा सिर्फ कार्बन। इसके बाद बहुत ज्यादा तापमान और दबाव का इस्तेमाल करके हीरा बनाया जा सकता है। बहुत सी कंपनीज इस प्रोसेस पर काम भी कर रही हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत महंगा है। इसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद आगे चलकर अमीरों के शौक में कुछ ऐसा भी शामिल हो जाएगा कि अपने किसी प्रियजन के मरने के बाद उसके शरीर को हीरे में तब्दील करवाकर उसे हमेशा के लिए अपने साथ निशानी के रूप में रखा जाएगा। क्या सच में ऐसा करना संभव हो सकता है? ये कलयुग है भाई, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। वैसे सिर्फ डेड बॉडीज ही क्यों, जर्मन वैज्ञानिक डीन फ्रॉस्ट ने मूंगफली के मक्खन यानी पीनट बटर से हीरा बनाकर सबको हैरान कर दिया। फ्रॉस्ट ने मूंगफली के मक्खन को कच्चे माल यानी कार्बन स्रोत के रूप में उपयोग किया। हालांकि फ्रॉस्ट के हीरे को जवाहरात की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस हीरे का डायमीटर महज 3 मिलीमीटर है, जो कि 0.10 कैरेट से भी कम है। गहने के अलावा हीरे का इस्तेमाल उद्योगों में किया जा सकता है। तो चलिए आपको हीरे की खेती के बारे में बताते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में सारासोता नाम की एक जगह है जहां हीरों की खेती होती है। इस प्रोसीजर में सबसे पहले हीरे के एक छोटे से टुकड़े को बीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस हीरे के टुकड़े को कार्बन के साथ मिलाकर एक ग्रोथ चेंबर में डाला जाता है। कार्बन और हीरे के इस टुकड़े को मिलाने के बाद इन्हें एक रिएक्टर में लाया जाता है। इस रिएक्टर का तापमान और दबाव बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि कार्बन के टुकड़ों को पृथ्वी के गर्भ में मिलता है। 3000 डिग्री सेल्सियस और 50,000 एटमॉस्फेरिक के दबाव में ये ग्रेफाइट हीरा बनने लगता है। ग्रेफाइट प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है, ये भी कार्बन का ही अपर रूप है। इस प्रोसेस में सबसे पहले ग्रेफाइट का निर्माण हुआ, फिर इसे गर्म करने पर यह हीरे में परिवर्तित हो जाता है। प्राकृतिक ग्रेफाइट भी गर्म करने पर हीरा बन जाता है। इस प्रोसेस से डायमंड बनाने में 42 घंटे लगते हैं। इतने समय में हीरे का छोटा टुकड़ा कच्चा हीरा बन जाता है। इसे एसिडिक घोल में डालकर अलग किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें कि भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है, तो बता दें कि भारत में हीरे की खदान केवल मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। देश के कुल हीरे का 90% केवल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की सबसे बड़ी खदान है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो यहाँ 120 मिलियन कैरेट्स हीरे की खदान है। लेकिन भारत के आज तक के सबसे कीमती हीरे कोहिनूर की खोज भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गोलकुंडा की खदानों में हुई थी। कोहिनूर का मतलब रोशनी का पहाड़ होता है, क्योंकि ये हीरा बहुत चमकदार था, इसलिए इसका नाम कोहिनूर पड़ा। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा भी माना जाता है, जो कि लगभग 763 कैरेट का था। लेकिन आज ये हीरा लगभग 105.6 कैरेट का ही रह गया है। कहते हैं कि ये हीरा जब ब्रिटेन की महारानी के पास पहुंचा तो लगभग 200 कैरेट का था, लेकिन उसे इसका डिजाइन पसंद नहीं आया। फिर महारानी के हिसाब से इसे तराशने के बाद ये 105 कैरेट का ही रह गया। आज तक भी इस हीरे की कीमत नहीं लगाई गई है, ना इसे बेचा गया है। ये कभी जीत के रूप में तो कभी तोहफे के रूप में ही राजा महाराजाओं को मिला है। दोस्तों, हीरे के बारे में ये जानकारी हमने इंटरनेट से प्राप्त की है। हम व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि नहीं करते। हमने केवल शैक्षिक उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाया है और हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दोस्तों, हीरे के बारे में हमने आपको हर मुमकिन जानकारी दे दी है। अब आप हमें इसका रिव्यू नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी को हीरे के बारे में ये कीमती जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली न्यू अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।